हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन गाइस। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। इससे पहले मैंने नो वीडियो डाल दी है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके चेक कर लेना। और इसमें हम जो है हिंदू वोकैब की 1000 वोकैबुलरी कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम 400 को पहुँचे हैं, ठीक है। तो मैं एक दिन में 2 पेज कवर कराती हूँ। अगर तुमने पूरी हिंदू वोकैब कंप्लीट कर ली, तुम्हें अलग से नीड नहीं है एंटोनिम और सिनोनिम याद करने की, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं कि वो तुम्हारा एंटोनिम और सिनोनिम को कवर इसी में ही कर देंगे, ठीक है। और ये ना हमें अलग से रिवाइज करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो तुम्हें इसी वीडियो में यहीं पे याद हो जाते हैं, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, एक बार वीडियो देख के फिर शाम को सोने से पहले जब भी रात हो एक बार देखनी है ना, 2x स्पीड पे तुम्हें याद हो जाएंगे। लिखने एक भी नहीं है वर्ड, ठीक है। तो चलो, और PDF मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम पे, बट जब मिलेगी, जब मैं पूरी जो है ये वोकैब कंप्लीट करा दूँगी तब। इससे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, पहला वर्ड है हमारा फ्लाउंडर। ओके, मेरा गला ख़राब है, थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, तो अगर कुछ इशू हो तो उसके लिए फॉरगिव करना मेरे को। आगे चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मीनिंग होता है जैसे झटपटाना, जैसे कि स्ट्रगल करना, थ्रैश करना, है ना। और ये स्पेलिंग देख लो, थ्रैश ये वाली स्पेलिंग भी होती है, थ्रैश ये वाली भी है, दोनों को मीनिंग, लेकिन एक ही है क्या, झटपटाना। थ्रैश करना, फ्लेल करना, टॉस एंड टर्न करना, ट्विस्ट एंड करना, पिच करना, है ना। तो इसका मतलब है फ्लाउंडर में छटपटा रहे हैं हम, जैसे पक्षी होते हैं ना। और जब अगर मतलब वो जैसे मछली है, मछली को मैं पानी में रहना पसंद करती है वो, और अगर मैं मछली को पानी में से बाहर निकाल दूँ तो वो क्या करेगी, वो फ्लाउंडर करेगी, छटपटाएगी कि मुझे पानी में जाने दो। तो उसी को बोलते हैं छटपटाना, ठीक है। स्ट्रगल करेगी वो, थ्रैश करेगी, फ्लेल करेगी, टॉस एंड टर्न करेगी, ट्विस्ट करेगी एंड टर्न करेगी, पिच करेगी। इस मीन्स इसका मीनिंग होती है छटपटाना। ओके, आगे चलते हैं। फ्लाउट का मीनिंग होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, यानी कि अनादर करना, ठीक है। अवज्ञा, वही किसी को डिनाउंस करना, है ना, नीचे दिखाना, किसी को डिस्पैरेज करना, तो किसी को डिफाई करना, रिफ्यूज़ टू ओबे करने से मना कर देना, गो अगेंस्ट, किसी के विरोध में जाना, रेबल अगेंस्ट, रेबल का मीनिंग क्या होता है, विद्रोह करना, है ना। तो रेबल अगेंस्ट, विद्रोह करना किसी के, स्कॉन किसी को डांटना, डिसडेन किसी का तिरस्कार करना, सो कंटेम्प्ट फॉर निंदा दिखाना किसी को। तो ये सब होता है फ्लाउट का मीनिंग। थोड़ा सा जूम कर लो इसको। ओके, ये है हमारा फ्लटर, FLUTTER। फ्लटर का मीनिंग होता है हमारा लहराना, जैसे हमारा झंडा लहराता है ना, तिरंगा प्यारा। तो फ्लटर का मीनिंग होता है लहराना, उसी को बोलते हैं हम फ्लिट और फ्लिटर। स्पेलिंग दे लो, फ्लटर और फ्लिटर और फ्लिट, ठीक है। ये होता है हमारा उड़ना या फिर लहराना, ठीक है। ये हमारा फॉइबल्स होता है हमारा दोस्त, हमारी मतलब कमजोरी क्या है ना, वीकनेस क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट तो सब बोलते हैं, हमारी वीकनेस ये है, हमारा वीक पॉइंट ये है, हमारा वीक स्पॉट ये है। नो, अब तुम्हें ये बोलने की नीड नहीं है, अब तुम बोलना कि मेरे तो फॉइबल्स ये है, ठीक है। फॉइबल्स मीन्स होता है हमारी वीकनेस, फॉइबल्स है ये, ठीक है। फॉइबल्स वीकनेस, वीक पॉइंट, वीक स्पॉट, फेलिंग, शॉर्ट कमिंग, फ्लॉ, इम्परफेक्शन, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है हमारा फॉइबल्स का मीनिंग हमारे अंदर क्या दोष है, क्या कमी है, हमारे क्या कमज़ोर पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसे बोलता है फोइल का भी होता है विफलता जो आ चुकी है ना। सफलता नहीं मिली, विफलता मिल चुकी है, यानी कि फेल हो चुकी है, उसको बोलते हैं फेल। याद कर लो, फेल मिस फोइल, यानी कि फेल हो जाना। मतलब थ्रोट का मीनिंग क्या होता है, बिगाड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। और फ्रस्ट्रेट कर देना, काउंटर कर देना, अपोज कर देना। बल्क का मीनिंग होता है रोकथाम कर लेना। और ये हमारा डिसअपॉइंट, ठीक है। तो फॉइल का मीनिंग क्या होता है, हमारा विफलता मिल चुकी है किसी काम में, उसको बोलते हैं फॉइल। ओके, फोइस्ट होता है हमारा किसी पे थोपना ज़बरदस्ती। मैंने नहीं किया काम, ये तुमने किया, उसको ज़बरदस्ती थोप रहे हैं हम काम को, उसको बोलते हैं इम्पोज करना, फोर्स करना, थ्रस्ट करना, ऑफलोड करना, अनलोड करना, डंप करना, पाम करना, पाम ऑफ करना, है ना। पाम ऑफ एक क्या है, ये फ्रेज है, इसको याद कर लेना आ सकता है, ठीक है। फोब ऑफ, तो पाम ऑफ जो इसमें फ्रेज है ना, उसको तो डेफिनेटली याद करो, क्योंकि वो या तो वो वहाँ पूछ लेगा, क्लोज टेस्ट में आ सकता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है। तो इसको जो तुम बुक में वोकेबलरी पढ़ते हो ना, इसको तुम वोकैब के थ्रू, मतलब वोकैब के सेंस से नहीं पढ़ो, इसको पढ़ो तुम कि ये हर चीज़ में काम आने वाला है। जैसे कि हमारी क्लोज टेस्ट में कॉम्प्रिहेंशन जो भी होता है, ठीक है, इस चीज़ में भी, और हमारा जो हमारी वोकैब आती है अलग से उसमें भी, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ा करो। ये हमारा क्या था
फोइस्ट होता है हमारा किसी पे थोप रहे हैं ज़बरदस्ती हम काम को। फोइस्ट मीन्स किसी पे ज़बरदस्ती काम को थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, थ्रस्ट कर रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, पाम ऑफ कर रहे हैं, फोब ऑफ कर रहे हैं। फोइल मीन्स क्या था हमारा, फोइल का मीनिंग था विफल हो चुके हैं हम, है ना। थ्रोट बिगाड़ दिया कोई हमने काम, फ्रस्ट्रेट कर दिया कोई काम, काउंटर कर दिया कोई काम, अपोज कर दिया है, बल्क कर दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है। और फोइबलेस का मीनिंग क्या था, हमारा वीक पॉइंट क्या है। फ्लटर भी होता है हमारा लहराना, फ्लिट या फ्लिटर भी बोलते हैं इसको। फ्लाउट का मीनिंग था हमारा डिसरिस्पेक्ट करना, और फ्लाउंडर का मीनिंग था हमारा क्या, चटपटाना। ये देख सकते हो, फ्लाउंडर मीन्स झटपटाना, फ्लाउट मीन्स डिसरिस्पेक्ट करना, डिफे करना, फ्लटर मीन्स लहराना, फोइबलेस मीन्स हमारी कमजोरी क्या है, फोइल मीन्स हमने बिगाड़ दिया काम, फोइस्ट मीन्स होता है हमारा थोपना किसी भी काम को। अब आगे हमारा फोरे। फोरे का मीनिंग होता है हमारा धावा करना, यानी कि धावा बोल देना, अटैक कर देना, फोरे कर देना। आज सडन अटैक ऑन इंक्लूजन, है ना। आज सडन अटैक है और इंक्लूजन है। इंक्लूजन का मीनिंग भी होता है धावा बोल देना, ठीक है। तो इंक्लूजन मीन्स क्या होता है, धावा बोल देना। तो सडन अटैक है या फिर इंक्लूजन हो सकता है इनटू एनिमी टेरिटरी में, कोई दुश्मन की टेरिटरी है ना, उसके अंदर हमने जो है क्या कर दिया है, फोरे कर दिया है, धावा डाल दिया है, जो भी होता है मुझे नहीं पता, ठीक है वही, ठीक है। स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए, उसको बोलते हैं हम इंक्लूजन या फिर फोरे, ठीक है, धावा बोल देना। फोरगोन होता है हमारा त्याग देना, वही फोरगो से बनाया है हमारा वर्ड। फोरगो तो त्याग देना, हर रिलिंक्विश कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और इन सब का मीनिंग होता है क्या, त्याग देना। तो इसी को बोलते हैं हम फोरगोन। पास्ट है, फॉर्मर है, बीत चुका है, फॉर्मर पहला वाला है, अर्लियर पुराना है बहुत, प्रीवियस है, प्रायर है पुराना है, बायगोन जा चुका है, ओल्ड हो चुका है, ऑफ ओल्ड है, एनिशियंट है, और लॉन्ग अगो है बहुत पुराना है, तो पता होगा तुम्हें। फोर्सी होता है हमारा हमारे जो है हमारे हमने क्या प्रिडिक्ट क्या हमने अनुमान लगाया है ना, प्रिडिक्ट किया है हमने, एंटिसिपेट लगाया है, प्रेडिक्ट किया है, फोरकास्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है हमने, क्या हमारा एनविसेज किया है, आता है ये वाला वर्ड आता है, एंटिसिपेट भी आता है, ठीक है, एनविसेज भी आता है, एनविंसन। फोर्सी भी बहुत आता है, फोर्सी हो गया, प्रिडिक्ट हो गया, एनविसेज हो गया, एनविंसन, एंटिसिपेट। फोर्सी मीन्स होता है हमारा हमने क्या अनुमान लगाया, उसको बोलते हैं फोर्सी। फोरगो मीन्स होता है, देखो ये फोरगोन और फोरगो दोनों का मीनिंग क्या है हमारा, त्याग देना। ओके, फोरगो और फोरगोन मीन्स त्याग देना। गो विदाउट, है ना, किसी समथिंग डिज़ायरेबल। गो विदाउट यानी कि जाना, विदाउट गो विदाउट जाना, उसकी परमिशन को बिना, जो डिज़ायरेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये हमारा फॉलो ऑन, आर साइलेंट रहेगा, फॉलो ऑन बोलते हैं। फॉलो ऑन मीन्स होता है हमारा अनाज, है ना, नहीं सॉरी गलत, मैंने यहाँ पे अनाज पढ़ लिया इसको। फॉलो ऑन होता है मतलब जिसका कोई नहीं है ना, अनाथ है एक तरह से वो। जैसे ये रहा, अनहैप्पी है, सैड है, मिजरेबल है, सोरोफुल है, डिजेक्टेड है, डेस्पोंडेंट है। फॉरलॉर्न का मीनिंग होता है फॉरलॉर्न का मीनिंग होता है जैसे कोई दुखी है, अनाथ है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना, उसको बोलते हैं हम अनहैप्पी, सैड है, मिजरेबल है, सोरोफुल है, डिजेक्टेड और डेस्पोंडेंट का तो होता है निराश पहले से ही। तो बस इसका कर लो फॉरलॉर्न को, बस फॉरलॉर्न मीन्स क्या होता है हमारा, अनाथ है कोई, या फिर अनहैप्पी है, सैड है। फॉर्मिडेबल होता है हमारा कुछ चीज़ ऐसी है जो डराने वाली है, टेरिबल है कुछ चीज़, है ना, उसको बोलते हैं इंटिमिडिएटिंग है, धमकाने वाली है, फॉरबिडिंग है ना, रिडाउटेबल है, डोंटिंग का मतलब कहता है डरावनी है कोई चीज़, ठीक है, डोंटिंग मीन्स डरावनी। अलार्मिंग है भैया, फ्राइटनिंग है, एकदम फ्राइटनिंग मीन्स डराने वाला कोई चीज़ है। तो इसका मीनिंग होता है हमारा फॉर्मिडेबल मीन्स कोई चीज़ एकदम भयावह है, एकदम डराने वाली है, इसको बोलते हैं फ्रैकस। फ्रैकस का मीनिंग होता है हमारा डिस्टर्बेंस, क्वेरल, मतलब कोलाहल, वही जो अभी हम पढ़ के आए थे, बैबल, है ना, क्लैमोर और बॉइस्ट्रस। इन सब का मीनिंग क्या होता है हमारा, शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बॉइस्ट्रस हो गया, बॉइस्ट्रस, क्लैमोर और बैबल, और अब एक और वर्ड मिल गया, कौन सा, ये वाला फ्रैकस। फ्रैकस भी होता है हमारा डिस्टर्बेंस, क्वेरल हो रहा है। इसका फल मीन्स क्या होता है, हाथापाई हो गया। तो हम हाथापाई तो बोलते हैं ना हिंदी में वर्ड बहुत सारे। अब मतलब जैसे हम कहीं जा रहे थे, है ना, और हमने देखा कि रास्ते में जो है हाथापाई हो रही थी, अब उस हाथापाई को हम बोल सकते हैं कि रास्ते में ना स्कफल हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें लेट हो गया आने में। तो स्कफल मीन्स हाथापाई, स्पेलिंग याद करो, SCUFFL, इसका फल मीन्स हाथापाई होता है। और देखो जो हमारे घर में डिस्प्यूट कलह वगैरह चलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, ब्रोल, BRAWL, ठीक है, ब्रोल मीन्स होता है कलह। और हंगामा को क्या बोलते हैं, इतना हंगामा मत करो बोलते हैं हम। तो बोलना अब स्टार्ट करना हो, तुम बोलना है, क्या बोलना कि डोंट एफ्राई, ठीक है, डोंट एफ्राई यानी कि यहाँ पे हंगामा मत करो। एफ्राई मीन्स हंगामा, और टसल मीन्स क्या होता है, खींचतानी जो हम करते हैं ना, खींचतानी, है ना, कोई कहता है नहीं है मेरा है, और आपस में खींचतानी हो रही है, उसको बोलते हैं टसल। टसल मीन्स TUSSL, टसल मीन्स होता है खींचतान, एफ्राई मीन्स होता है हंगामा, ब्रोल मीन्स होता है कलह, इसका फल मीन्स हाथापाई,
और ये है ना मीली, मैली, मैली का मीनिंग होता है हाथापाई। मैली और इसका फल दोनों का मीनिंग होता है हाथापाई। अब तुम कोई वर्ड बोलना स्टार्ट कर देना, बट हिंदी में हाथापाई मत बोलना, ठीक है। बस जब तक तुम इन वर्डों को अपने मुंह पर लागू नहीं, यानी कि बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, याद हो नहीं सकते। मैं उनको बोलती हूँ अपने वर्ड को जब भी कुछ ऐसा मैं फेस करती हूँ कि हाँ मैंने तो ये वर्ड याद किया, मुझे याद है, तो मैं बोलती हूँ उसको ज़बरदस्ती, ठीक है। तो मैले हो रहे हैं, स्कफल हो रहा है, और इनको बोलते हैं हमारा हाथापाई। ब्रोड में होता है कला है, और अफरे में होता है हंगामा। खींचतान को बोलते हैं टसल, और फ्रैकस का तो होता ही है मतलब वहाँ पे क्वेरल, झगड़ा हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, फंस हो रहा है एकदम, उसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्टिसिस होता है हमारा जो झगड़ालू है एकदम, यानी कि ग्रम्फी है ना, बस उसको बस एकदम तुम कुछ कह दो बस वो लड़ने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं फ्रैक्टिसियस। फ्रैक्टिसियस मीन्स झगड़ालू है, अनियंत्रित है, यानी कि अनकंट्रोलेबल है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको, अगर वो स्टार्ट हो गया उसको बोलते हैं फ्रैक्टिसियस। जैसे कि ग्रम्फी, ग्रम्फी मीन्स होता है चिड़चिड़ा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है चिड़चिड़ा है जो चीज़, ठीक है। ग्राउची भी होता है चिड़चिड़ा, है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा उसको बोलते हैं क्रोचैटी। क्रोचैटी टी साइलेंट रहेगा उसको बोलते हैं क्रोचैटी, है ना। ये भी होता है हमारा क्या, जो झगड़ालू है। क्रोचैटी मीन्स जो झगड़ालू है, क्रोचैटी। स्पेलिंग याद करना, टी है इसमें और टी पर साइलेंट है, ठीक है। क्रोचैटी इन अ बैड मूड में रहता है हमेशा, है ना। और कैंटन कैरस भी होता है हमारा, और एक होता है बैलिग्रेंट। बैलिग्रेंट को ऐसा याद कर लो कि वो ना बैल की तरह लड़ता है, ठीक है, यानी झगड़ालू है। तो बैलिग्रेंट या फिर कैंटन कैरस मीन्स झगड़ालू है। ग्रम्फी मीन्स चिड़चिड़ा है, ग्राउची मीन्स चिड़चिड़ा है, क्रोचैटी मीन्स चिड़चिड़ा है या फिर झगड़ालू है, और इन अ बैड मूड में रहता है। फ्रैक्टिसियस है, फ्रैक्टिसियस याद करो कौन कौन से, फ्रैक्टिसियस, बैलिग्रेंट, कैंटन कोरस, इन अ बैड मूड, और हमारा क्रोचैटी हो गया, ग्राउची और ग्रम्फी, ठीक है। बस फ्रेजाइल होता है भंगुर है, यानी कि इजी टू ब्रेक, है ना, मतलब वो जल्दी से टूट जाता है ना। ब्रेकेबल है, इजीली ब्रोकन है, ब्रिटल एकदम भंगुर है, फ्रेंजिबल है, और स्मैशेबल है, और ये है हमारा स्प्लिंटरी। तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, फ्रेजाइल का मीन्स जो चीज़ कमज़ोर है। अब तुम्हें कौन से वर्ड याद करने हैं, एक तो याद करो स्प्लिंटरी है एकदम, और स्मैशेबल है। स्मैशेबल मीन्स जिसको हम स्मैश कर सकते हैं, तोड़ कर सकते हैं जल्दी से, उसको बोलते हैं स्मैशेबल, या फिर स्प्लिंटरी मीन्स फ्रेजाइल, भंगुर है। फ्रे देखो फिर से आगे वाला, अभी देखो कहाँ पड़ गया ऐसे हमें ये वाला फ्रे अभी, जब दंगे हो रहे थे, है ना, दंगे वाला वो कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने, एक तो हमने अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, कहाँ गया, एफरे, एफरे पढ़ के आए थे हम, एफरे हंगामा, है ना, एफरे पढ़ के आए थे हम हंगामा। देखो ये रहा यहाँ पे एफरे में होता हंगामा, लेकिन यहाँ से क्या उठा लिया इन्होंने, फ्रे। तो फ्रे का मैंने क्या था, दंगा, बस फ्रे में था दंगा, यानी कि अनरेबल है, वियर थिन है, वियर आउट है, वियर अवे है, वियर थ्रो है, और बिकम वॉर्न है। इसके बाद दंगे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे आप बोलते हैं ना हमारे देश में दंगे चलते रहते हैं हमेशा, तो बोलना कि हमारे देश में फ्रे चलते रहते हैं हमेशा, पता नहीं क्या है, ऐसा है हमारे देश वगैरह, तो इस तरह को बोलते हैं फ्रे मीन्स दंगा, ठीक है। फ्रेंजी मीन्स होता है हमारा हमारे पागलपन की, उस चीज़ के लिए हमें पाना है उसको, बस जैसे हमारा अभी क्या, हमारा अभी क्या डिटर्मिनेशन क्या है हमारा, कि हमें सिर्फ एक चाहे जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है। तो अभी हमारे उसके लिए हमें फ्रेंजी होना पड़ेगा, पागलपन लाना पड़ेगा हमारे लिए, हिस्टीरिया लाना पड़ेगा हमें उसके लिए, ठीक है। मैडनेस दिखानी पड़ेगी, पागलपन को बोलते हैं हिस्टीरिया। वाई सेइंग हिस्टीरिया, तुम इतना पागलपन क्यों दिखा रहे हो, है ना, मैडनेस, पागलपन दिखाना पड़ेगा, मानिया दिखाना पड़ेगा हमें, हम पढ़ते हैं ना मानिया फोबिया वगैरह, तो ये मानिया मतलब किस चीज़ के लिए सनक है हमें, ठीक है। इंसैनिटी, पागलपन दिखाना पड़ेगा हमें। ये हमारा डी अरेंजमेंट है, ठीक है, डी अरेंजमेंट दिखाना पड़ेगा। डेटर, ये सॉरी, ये हमारा डिमेंटेडनेस, और ये हमारा डिलीरियम, इन सबको बोलते हैं हम, मतलब हमें अपनी सनक, हमें पागलपन दिखाना पड़ता है, बोलते हैं फ्रेंजी। गोसी भी बोलते हैं इसको, और इसको बेवलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेटफुल होता है हमारा चिड़चिड़ा, अभी हम ग्रम्फी ग्राउची पढ़ के आए थे, अभी आगे फ्रेटफुल, ठीक है। फ्रैक्टिसियस पढ़ गए थे हम, अभी चिड़चिड़ा बोलते हैं फ्रैक्टिसियस, है ना। ग्रम्फी है, ग्राउची है, क्रोचैटी है, और एक आगे हमारा कौन सा, फ्रेटफुल। फ्रेटफुल भी होता है मतलब फीलिंग और एक्सप्रेसिव, ये देखो, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस और इरिटेशन, मतलब उसको ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो इरिटेशन दिखा रहा है बस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, फ्रेटफुल, ठीक है। फ्रीवलेस होता है हमारा तुच्छ, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई इसको भाव नहीं दे रहा, बस ऐसी है, नॉर्मल ऐसी पड़ी है घर में ऐसी, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीवलेस मीन्स फ्लिपेंट है, तुच्छ एकदम, ग्लिब है, वैगिस है, शरारती है, जोकिंग है, जोकी है, लाइट हार्टेड है, दिल पे लेता कोई उसको, फेस्टियस है, फेसियस बोलते हैं इसको, फैचुअस, और ये हमारा ओके इनन होता है बेहुदा, ठीक है, इनन INANE, इनन होता है बेहुदा, ठीक है, बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है। फैचुअस मीन्स होता है बुद्धिहीन, ठीक है। मूर्ख, मूर्ख को बोलते हैं हम फैचुअस, सिली, इम्बेसाइल, एक आता है वर्ड इम्बेसाइल, IMBECILE, इम्बेसाइल भी होता है मूर्ख, फैचुअस भी होता है मूर्ख, ठीक है। सिली तो बताइए, तुम्हें फूल भी बताइए, तो बस तुम्हें कौन सा याद करना है, फ्लिपेंट होता है हमारा जो चीज़ एकदम शुद्र यानी कि छोटी सी है, ठीक है, क्लिप एकदम, और वैगी से शरारती है,
जोकिंग है, जोकी है, लाइट हार्टेड है, फेसियस है, ठिठोलिया। फेसियस को बोलते हैं ठिठोलिया, या मैं हंसी मजाक करते रहता है, उसको बोलते हैं हम फेसियस है ना। ही इज़ वेरी फेसियस पर्सन, यानी कि वो ठिठोलिया पर्सन है, हमेशा हंसी मजाक करते रहता है, तुच्छ है, मतलब कोई इसको सीरियस नहीं लेता, बस उसके सब हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो ऐसी ही है, ढंग की बात करते नहीं, फालतू की बात करता रहता है। फ्रूगल होता है हमारा क्या, जो मतलब निगाड़ यानी कि कंजूस है, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारा जो कम खर्च करता है, ठीक है, किफ़ायती है। फ्रूगल मीन्स कंजूस, या फिर निगाड़ भी होता है कंजूस हमारा। थ्रिफ्टी बोलते हैं इसको, स्पेयरिंग बोलते हैं, इकोनॉमिकल है, सेविंग है। लेकिन ये फ्रूगल है ना, कंजूस है, यही इंसान ठीक है जो आज बचा रहा है, वरना सब पैसे खर्च करने पर ऐसे तुले पड़े हैं, बस गंवा रहे हैं पैसे को ऐसे, ठीक है। ये हमारा फज, डी साइलेंट रहेगा इसको, यहाँ पे बोलेंगे फज। फज का मीन्स क्या होता है हमारा, ठगना किसी को, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, कवर अप करना, हाफ वे करना, हाउस करना, हाफ वे हाउस करना, मतलब किसी को हम ठग रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी के साथ कवर अप कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाफ वे हाउस कर रहे हैं, ओके। फिगेटिव, फिगेटिव होता है हमारा भगोड़ा, यानी कि जो भाग चुका है उसको बोलते हैं एस्केप। एस्केपर है एकदम, वो रन अवे है। डिजर्टर है, डिजर्टर भी बहुत वर्ड आता है वाला, ठीक है। डिजर्टर का मतलब भगोड़ा। रेफ्यूजी भी मतलब जो शरणार्थी है, वो सिर्फ शरण लेने के लिए आया है, बाद में उसका यह ठिकाना तो है नहीं, वो चल जाएगा यहाँ से, है ना। रेनेगेड भी होता है हमारा क्या, जो चीज़ एकदम भगोड़ा है, फिगेटिव है, ओके। वर्ड ये वाला आता है जो मैंने तुम बता दिया है। फल्मिनेट होता है हमारा, फल्मिनेट का नहीं होता है प्रोटेस्ट करना, मतलब वहाँ पे ना कोई चीज़ फूट चुकी है, यानी कि विस्फोट हो चुका है वहाँ पे, उसको बोलता है फल्मिनेट, ठीक है। फल्मिनेट में विस्फोट हो चुका है, प्रोटेस्ट कर चुका है, वहाँ पे रेल आ चुकी है, रेज हो चुका है, रेंट हो चुका है। रेंट का मतलब डींगे मारना, ठीक है। स्प्लर्ज हो जाना, कोई चीज़ का एकदम फैल जाना। थंडर आ चुका है, स्ट्रॉम तूफान हो चुका है, डिक्लेम हो चुका है। इन वे में होता है आक्रमण, अटैक कर दिया है किसी ने। अभी हम इंक्लूजन पढ़ गए थे ना, इंक्लूजन, तो ये इन वे भी बोलते हैं आक्रमण, या फिर इंक्लूजन भी होता है हमारा अटैक कर देना, ठीक है। स्पीक आउट भी होता है, मेक या फिर टेक ए स्टैंड। मेक ए स्टैंड या फिर टेक ए स्टैंड भी होता है फल्मिनेट करना, यानी कि विस्फोट कर देना, ओके। अब इसको रिवाइज करते हैं। अभी तुम आधे वर्ड अभी याद नहीं हो ना, कोई बात नहीं, जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना तुम्हारे टिप्स में वर्ड होंगे, इसलिए बोलती हूँ तुम्हें सिर्फ देखनी है वीडियो, बीच में स्किप मत किया करो। मैं बोल रही हूँ पहले ही, पहली बात तो जो यहाँ तक आ गया वो मुझे पता है आगे भी जाने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ उन्हें सिर्फ पका पका चाहिए, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है। तुम सुनो बस, अब जिससे पढ़ना होगा वो रुक ही जाएगा, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर सकते ना। मैं जबरदस्ती पकड़ तो लाऊंगी कि मेरी वीडियो देखो ज़बरदस्ती, जिसको आना होगा आ जाएगा, एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आया, अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आया तो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो कैब की गारंटी मैं बोल रही हूँ मेरी है, बिकॉज मुझे वर्ड ब्लैक बुक के सारे मैंने रट लिए हैं, क्योंकि मुझे सर डर लगता था पहले ब्लैक बुक से कि मैं कैसे याद करूँगी, लेकिन मैंने इसको ना बहुत सारा टाइम दिया है, इस पर वर्क किया है, तब जाके मुझे वर्ड याद हुआ है। ऐसे नहीं है कि तुम ये ट्रिक से याद करोगे, जैसे कि ट्रिक क्या, मैं यहाँ पे ट्रिक, तुम छोटे बच्चों यहाँ ट्रिक लेके आऊँ मैं कि एक कमल था, एक लकड़ी थी, उससे ये हुआ, फिर ये वर्ड बन के आ गया, फिर उसको ऐसे याद कर लो, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। जैसे मैं याद करती हूँ तुम्हें मैं वैसे ही टिप्स बताती हूँ, ठीक है। बस रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम वर्ड को पढ़ो, तो मैं 100% याद होंगी, ठीक है। तो चलो अब याद करते हैं, रिवाइज करते हैं। फ्लाउंडर का मीनिंग क्या होता है हमारा, फ्लाउंडर का मीनिंग होता है छटपटाना, यानी कि जैसे मछली पानी बाहर से आई, अब भले पानी से बाहर आई तो वो छटपटाने लगी, यानी कि वो फ्लाउंडर होने लगी, स्ट्रगल कर रही है, वो थ्रेस कर रही है, फ्लेल कर रही है, टॉस एंड टर्न कर रही है, ट्विस्ट एंड टर्न कर रही है, पिच कर रही है वो। फ्लाउट का मतलब होता है किसी को डिफे करना, यानी कि डिसरेस्पेक्ट करना, अनादर करना, किसी को डिस्पैरेज करना, किसी को डिसडेन करना, है ना। सो कंटेम्प्ट फॉर दिखा रहे हैं हम, किसी को निंदा कर रहे हैं। फ्लटर का मतलब होता है मतलब लहराना या फिर उड़ना, उसको बोलते हैं फ्लिट भी बोलते हैं, फ्लिटर भी बोलते हैं। फ्लटर बोलो चाहे फ्लिटर बोलो चाहे फ्लिप बोल दो। फोइबलेस होता है हमारा, हमारी वीकनेस क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, इम्परफेक्शन क्या है हमारे अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं। और ये हमारा फोइल, फोइल का मतलब होता है बिगाड़ देना, है ना, यानी कि मतलब हमारे विफल हो चुके हैं हम उस चीज़ में, काम में सफल नहीं हुए, उसको बोलते हैं थ्रोट, बिगड़ चुका है वो काम, थ्रोट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट हो चुका है, काउंटर हो चुका है, अपोज हो चुका है। बल्क मीन्स रोकथाम लग चुकी है भाई उस काम में, डिसअपॉइंट हो चुका है उस काम में। फोइस्ट होता है हमारा किसी पे थोप देना ज़बरदस्ती, इम्पोज कर रहे हैं हम, है ना, फोर्स कर रहे हैं, थ्रस्ट कर रहे हैं, फ्लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, पाम कर रहे हैं, पाम ऑफ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फोइस्ट मीन्स किसी पे थोप देना। फोइल मीन्स हमारा क्या होता है, किसी कोई काम बिगड़ जाना या फिर विफल हो जाना, ठीक है। फोइबल होता है हमारी कमजोरी क्या है। फ्लटर मीन्स हमारा तैरना या फिर उड़ना। फ्लाउट मीन्स डिसरेस्पेक्ट करना। फ्लंडर मीन्स होता है हमारा स्ट्रगल करना, ठीक है, या फिर झटपटाना। फोरे का भी होता है हमारा धावा बोल देना किसी पर, है ना, इंक्लूजन अटैक कर देना। और फोरगुन मीन्स हमने जो चीज़ हमारी जा चुकी है, यानी कि त्याग दिया हमने। फोर्स मीन्स होता है हमारा मतलब हमने क्या प्रिडिक्ट किया है, क्या हमने एक्सपेक्ट किया, उसको बोलते हैं हमारा एनविसेज या फिर एनवेंशन बोलते हैं। एंटिसिपेट तो पता होगा तुम पहले से। फोर को भी त्याग देना, ठीक है। फोर लोन का मतलब होता है जो चीज़ जिसको कोई नहीं है, अनहैप्पी है, वो सैड है, अनाथ है एकदम, ठीक है। फॉर्मिडेबल होता है जो चीज़ एकदम डरावनी है, इंटिमिडेटिंग है, फॉरबिडिंग है और फॉर्मिडेबल है,
और रिडाउटेबल है, डॉन्टिंग है, अलार्मिंग है, फ्राइटनिंग है, थ्रेटनिंग है, ठीक है। फ्रैकस होता है हमारा, फ्रैकस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस हो रही है भैया, वहाँ पे क्वेरल हो रहा है। स्कफल मीन्स हाथापाई हो रही है, और मेली भी होता है हाथापाई हो जाना। ब्रोड मीन्स होता है गला होना, एफ्रे मीन्स हंगामा होना, और टसल मीन्स होता है खींचतानी होना वहाँ पे। फ्रैक्टिसिस होता है हमारा ग्रम्फी या फिर ग्राउची और या फिर क्रोचेटी, यानी कि चिड़चिड़ा है इंसान, कोई झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा बैड मूड में रहता है। फ्रेजल होता है एकदम क्षणभंगुर है, यानी कि वो टूट जाएगा, इजली टू ब्रेकन है एकदम, ठीक है। और स्प्लेंटरी है, फ्रेंजिबल है, स्मैशेबल है। फ्रेगम में दंगा हो जाना, इनकी अनराइवल हो जाना, वियर, वियर थिन, वियर आउट, वियर अवे, वियर थ्रो, या फिर बिकम वोन करना ना, दंगे हो चुके हैं वहाँ पे। फ्रेंजी में पागलपन, उसके अंदर सनक है, वो पागलपन है, हिस्टीरिया है, मैडनेस है, मानी है, उसके अंदर इंसैनिटी है, डी अरेंजमेंट है, डिमेंटेडनेस है, वहाँ पे पागलपन है, और डिलीरियम है उसके अंदर। डिलीरियम वर्ड 100% आ सकता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ओके, फ्रेटफुल होता है हमारा चिड़चिड़ा है, वही फ्रेटफुल है ना, फिक्टिशियस हो गया, चाहे फ्रेटफुल हो गया, चिड़चिड़ा है। फिर में तुच्छ है एकदम, मीनियल है, यानी कोई ऐसी फालतू की बात करते हैं, ऊपर भी होती है ना, उसको बोलते हैं फ्लिपेंट है, ग्लिब है, वैगिस है, जोकिंग है, जोकी है, लाइट हार्टेड है, फेसियस है एकदम, फेसियस मीन्स ठिठोलिया है, और फैचियस मीन्स मूर्ख है, पागल है। इनन मीन्स होता है बेहुदा। फ्रूगल मीन्स होता है हमारा कंजूस है, यानी कि निगार्ड है, थ्रिफ्टी है, स्पेलिंग याद कर लो निगार्ड की, NIGGARD निगार्ड, ठीक है। और स्पेयरिंग, इकोनॉमिसिमल, और सेविंग होता है हमारा कम, मतलब जो कंजूस है, किफ़ायती है, बजट बचाता है पैसों को। फज होता है हमारा क्या, कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना, कवर अप कर देना, हाफ वे हाउस करना, यानी कि ठगना किसी को, उसको बोलते हैं फज मीन्स ठगना, ओके। और फिगड़े होता है भगोड़ा, स्केप हो गया, स्केपर है, रनअवे है, डिजर्टर है, फिर फ्यूजी है, रेनेगेड है। फलमिनेट होता है विस्फोट हो जाना, यानी कि प्रोटेस्ट करना, रेल करना, रेज करना, रेंट करना, थंडर करना, स्टॉप करना, डिक्लेम करना, इन्वे करना, स्पीक आउट, मेक एट स्टैंड, या फिर टेक स्टैंड करना। ये होते हैं हमारे फलमिनेट का मीनिंग, यानी कि विस्फोट हो चुका है। कोई आगे चलते हैं। आगे है हमारा दूसरा वर्ड फर्लो। फर्लो का मतलब होता है लंबी, हमने छुट्टी ले ली है भाई अपने जहाँ भी हम ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी वहाँ से हमने फर्लो ले लिया है, यानी कि हमने वहाँ पे लंबी छुट्टी ले ली है, जैसे लीव ऑफ एब्सेंस, या फिर स्पेशली दैट आर ग्रांटेड टू ए मेंबर ऑफ द सर्विस ऑफ और ए मिजनरी, ठीक है। यानी कि हमने एक लंबी छुट्टी ले लिया भैया, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्लो। फर्लो मीन्स लंबी छुट्टी, यानी कि लॉन्ग, हमने कोई छुट्टी ले लिया। फुरोरे होता है हमारा उत्तेजना, कॉमोशन, मतलब वहाँ पे ना शोरगुल हो रहा है बहुत ज़्यादा, फुरोरे हो रहा है, फस हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं वहाँ पे मतलब बैबल हो रहा है, क्लैमोर हो रहा है, बॉइस्टरस हो रहा है। और उसको वहाँ पे है ना, एक हमने पढ़ के आया था, कौन सा वर्ड अभी, दंगे, मतलब वहाँ पे शोर हो रहा है, उसको बोलते हैं कि हम अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अब मेरे को याद नहीं आ रहा। फ्रैकस, फ्रैकस भी हम बोल सकते हैं, हाँ फ्रैकस, यहाँ पे लिख लो फ्रैकस, ठीक है, FRACS, ठीक है। तो फुरोर या फिर फ्रैकस भी होता है, लेकिन ये फ्रैकस ना लड़ने झगड़ने के लिए वर्ड है, ठीक है। तो अगर अगर वहाँ पे सिनोनिम में आ जाए तो भी हम इसको लगा सकते हैं, अगर और वर्ड ना दिए हो फ्रोरे के, ठीक है। लेकिन इसका सेंस जाता है ज़्यादातर लड़ाई के सेंस में, ठीक है, दंगे के सेंस में, लेकिन यहाँ पे शोर का सेंस जा रहा है। दंगे और शोर में डिफरेंस है थोड़ा, लेकिन सिनोनिम हो सकता है इसका, ठीक है। तो फ्लोरा में होता है हमारा क्या, मतलब वहाँ पे शोर हो रहा है, बॉइस्टरस, कोलाहल हो रहा है, बैबल हो रहा है एकदम, है ना, क्लैमोर हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम फ्रोरे। कॉमोशन, शोरगुल हो रहा है, अप्रोर हो रहा है, आउट क्राई हो रहा है वहाँ पे, डिस्टर्बेंस हो रही है, हबब, हबब बोलते हैं इसको, हबब हो रहा है वहाँ पे, हर्ली बर्ली हो रहा है, फस हो रहा है, अपसेट हो रहा है, और टर्मिनेट हो रहा है। ट्यूमिलेट मीन्स, ट्यूमिलेट भी होता है वहाँ पे, सो रहा है, ट्यूमिलेट। दो कुछ कितने वर्ड हमें नहीं मिले हैं, हर्ली बर्ली, हबब, ट्यूमिलेट, ठीक है। आउट क्राई तो पता है पहले से ही, आउट क्राई, अप्रोर, कॉमोशन, हबब, और हर्ली बर्ली, फर्स्ट अपसेट, ट्यूमिलेट, और फ्लोरेमिस वहाँ पे मतलब क्या हो रही है, वहाँ पे शोर हो रहा है। ये हमारा फ्यूटाइल मिस, जो फालतू की सर्च कर रहे हैं हम, है ना, उसको बोलते हैं ना, अ वाइल्ड गूज चेज, एक इडियम है जिसमें मतलब फ्यूटाइल सर्च कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फ्यूटाइल मिस जो फ्रूटलेस है, यानी कि कोई हमें लाभ नहीं देगी, वो वेन कर रहे हैं हम, पॉइंटलेस है, फालतू की है ऐसी, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। फर्जी होता है हमारा एस्पस्ट, यानी कि वो चीज़ अनक्लियर है, एकदम धुंधली है, उसको बोलते हैं डाउन सी है, डाउन कवर्ड है, फ्रिजी है, एकदम वूली है, वेलवेटी है, सिल्की है, सिलिकन है, सैटिनी है। याद करो कौन कौन से वर्ड, फ्रिजी, वूली, वेलवेटी, सिल्की, सिल्कन है, सैटिनी है, तो उसको बोलते हैं फजी, यानी कि कोई चीज़ एकदम क्या है, धुंधली है, ठीक है, उसको बोलते हैं गैफ। गैफ का मतलब होता है हमारा, हमने क्या भूल कर दी है, क्या हमने चूक कर दी है, उसको बोलते हैं ब्लंडर, बड़ी मिस्टेक, ठीक है। ब्लंडर होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, और मिस्टेक तो छोटी मोटी मिस्टेक, ऐसी एरर कर दिया है, क्या हमने स्लिप कर दिया है ना, स्लिप हम फिसल चुके हैं ना वहाँ से, उसको बोलते हैं। तो गैफ में होता है, स्पेलिंग करो GAFFE, गैफ में होता है ब्लंडर या फिर मिस्टेक, या फिर एरर या फिर स्लिप,
गैलो का मीनिंग होता है फांसी, ठीक है। फांसी को बोलते हैं हम ज़्यादा करके हैंगिंग कर देना, या फिर फांसी मिल चुकी है उसको। अब फांसी को बोल लो किसको ना गैलो मिल चुकी है, उसको ना गैलो की सजा हुई है। तो गैलो मीन्स फांसी, स्पेलिंग तो GAWLO, ठीक है। हैंगिंग करना, बीइंग हैंडेड करना, द नोज करना, नोज भी होता है मतलब फांसी लगा देना, ठीक है। द रोप कर देना, द गिबेट भी होता है फांसी लगा देना। द स्कैफोल्ड होता है हमारा, ये हमारा स्कैफोल्ड होता है फांसी देने की मचान को बोलते हैं हम, जिसमें हम फांसी एक रस्सी सी नहीं होती है जिसमें हम गला डालते हैं अपना फिर लटक जाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्ड, यानी कि खांसी नहीं, फांसी देने की मचान, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड मीन्स फांसी देने की मचान। और गैलो हो गया, अभी ना मैंने फांसी को खांसी बोल दिया इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ना रस्सी पे गया, जहाँ पे फांसी देते होंगे, इसलिए थोड़ा उल्टा बोल गया, ठीक है। तो गैलो का नहीं होता है हमारा फांसी, है ना। द नूज, द रोप, द गिवेट और द स्कैफोल्ड मीन्स फांसी देने की सजा, मचान, ठीक है। गैल्वेनाइज होता है हमारा किसी को एनकरेज करना, है ना, प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए। सोक करना और एक्साइट करना समवन इनटू टेकिंग एक्शन, है ना। किसी को एक्शन लेने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, सोक कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं। गैमेट होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज, ठीक है। और गैमेट होता है हमारा विस्तार से बताना, ढंग से बताना चीज़ों को, ठीक है। रेंज से बताना किसी को, स्पेक्ट्रम बताना किसी का, स्पैन करना, स्वीप करना, कंपास करना, स्कोप करना, एरिया करना, ब्रेथ करना, यानी किसी चीज़ का विस्तार अच्छी तरह से फैला हुआ है वो, उसको बोलते हैं गैमेट। गैमेट मीन्स विस्तार, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, वर्ड बहुत ज़्यादा आता है क्लोज टेस्ट में या फिर किसी भी में आ सकता है, ठीक है। तो याद कर लो, स्पेक्ट्रम या फिर गैमेट मीन्स विस्तार गैस का। इसको बोलते हैं गार्जेंटन इसको ना प्रोनाउंस, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। क्या है इसकी जो इसकी ढंग से क्या बोलते हैं इसको, वो चेक कर लेना। लेकिन मैं पढ़ती हूँ एक बार, गार्जेंटोनी बोलते हैं शायद, गार्जेंटोनी बोलेंगे इसको। गार्जेंटन होता है हमारा विशाल, जब भी हमने विशाल का मीनिंग बहुत सारे पढ़ा है। कैपेसियस, ठीक है, एनॉर्मस है, एकदम ह्यूज है, और बहुत सारे वर्ड पढ़ गए थे ना, तो वही है, मतलब इसका एक वर्ड याद कर लो, कौन सा, गार्जेंटोन है, एकदम गार्जेंटोन मीन्स एनॉर्मस है, एक्सट्रीमली बिग है, एक्सट्रीमली लार्ज है, मैसिव है, ह्यूज है, कलोसल है, वास्ट है। कलोसल तो बहुत, इसका ऐड भी आता है ना, वो वाला सुहाना खान का लैक्मी आइकॉन, को पता नहीं कौन सा काजल है वो, उसके लिए कलोसल काजल, तो वही कलोसल मीन्स ह्यूज है ना। मैसिव है, लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली बिग है, एनॉर्मस है, और गार्जेंटोन है यानी कि विशाल है। गार्जेंटोन को याद करो, ठीक है। गैमेट भी याद करो, यानी कि विस्तार, यानी कि स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको। गैल्वेनाइज मीन्स किसी को एक्साइट करना है, सोक करना किसी काम करने के लिए। और आगे पढ़ रिवाइज तो बाद में करेंगे, पहले पढ़ लो। गार्नर होता है हमारा धान्यगार, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम स्टोर करते हैं चीज़ों को, किसको स्टोर करते हैं, जहाँ पे इसका अनाज हो गया, कुछ भी हो गया, उसको बोलते हैं हम गार्नर, यानी कि धान्यगार है, जिसमें हम धन को स्टोर करते हैं। धान्यगार मतलब जहाँ पे हम अनाज रखते हैं, ठीक है। गैदर करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, एमेस करना, संभल करना, किसी चीज़ को एक्रीट करना, एक्रीव करना, इकट्ठा कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं हम गार्नर। गार्निश मीन्स किसी को अडोर्न करना, ब्यूटीफाई करना, उसको बोलते हैं डेकोरेट करना, सजाना किसी को। डेकोरेट या फिर अडोर्न भी होता है सजाना, ब्यूटीफाई भी होता है सजाना, ठीक है। और गार्निश भी होता है सजाना। हम सिर्फ डेकोरेट बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी होता है हमारा पाक, है ना, यानी कि किसी चीज़ को ना आर्ट, उसको ना गैस्ट्रोनॉमी होता है कोई ना एकदम कला प्रवीण है किसी चीज़ को बनाने में, किसमें, स्पेशली इन फूड, यानी कि फूड बनाने में वो एकदम क्या है, उसको हलवा बनाना एकदम टेस्टी आता है। कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती है, और राजमा चावल बहुत अच्छा बनाती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि उस चीज़ में ना एकदम कला प्रवीण है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड एडिटिंग द फूड, उसको खाने की और कुकिंग की बहुत ज़्यादा क्या है, आदत है, या फिर उसके अंदर आर्ट है, कला है उसके अंदर, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी उसको बोलते हैं। ये हमारा गंटलेट का मतलब लोहे का दस्ताना, ठीक है। दस्ताने तुम देखे जब हम जो हम पहनते हैं उनको तो बोलते हैं अपने ग्लव्स, ठीक है। लेकिन जो लोहे वाले दस्ताने होते हैं, जब हम कुछ काम, जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं उनके पास, जो भी होते हैं ना, जो लेबर्स वगैरह होती है, उनके पास लोहे वाले दस्ताने होते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं गंटलेट। गंटलेट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग ग्लव होता है विथ अ लॉन्ग लूज रिस्ट, है ना, ढीली सी उनकी रिस्ट होती है, उसको बोलते हैं गंटलेट मीन्स लोहे का दस्ताना उसके पास। जेनेसिस होता है हमारा उत्पत्ति, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सोर्स, रूट क्या है इसका, बिगनिंग क्या है इसका, कमेंसमेंट, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी। कमेंसमेंट मीन्स स्टार्टिंग हो जाना, स्टार्ट, आउटसेट हो चुका है इसका, तो उसको बोलते हैं हम जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओके। कमेंसमेंट वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, इसको याद कर लेना। और जेनेसिस भी होता है उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये हमारा जेस्टेशन का नहीं होता है हमारा गर्भावस्था, यानी कि प्रेगनेंसी सब बोलते हैं कि इसको ना प्रेगनेंसी चल रही है, लेकिन तो बोला जेस्टेशन हो रहा है उसको, मतलब उसको ना जेस्टेशन वाला पीरियड में चल रही है। जेस्टेशन मीन्स
प्रेगनेंसी। जेस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है उसका, इनकम्बेशन हो रहा है यानी कि उद्भव हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। ये हमारा मैचुरेशन यानी कि वो तैयार हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है उसका, मैचुरेशन मीन्स तैयार होना, ठीक है। तो इनकबेशन होता है हमारा, इनकबेशन मीन्स उद्भव हो रहा है उसका, मैचुरेशन मीन्स तैयार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसका, प्रेगनेंसी मीन्स, और फिर जेस्टेशन मीन्स भी होता है हमारा गर्भावस्था। घोस्टली होता है हमारा, भयंकर है भैया एकदम, फॉर्मिडेबल है, अभी पढ़ गया था ना फॉर्मिडेबल, अब हम वर्ड वही है ये फॉर्मिडेबल, या फिर इंटिमिडेटिंग है, ओके। घोस्टली है, भयंकर है कोई चीज़, कॉजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, एक्सट्रीमली अनवेल है, वेरी ऑब्जेक्शनेबल है और अनप्लीजेंट है, ठीक है। उसको बोलते हैं जो कोई चीज़ भयंकर है। ये हमारा, इसको बोलते हैं हम घेटोस होता है हमारा, घेटोस का मतलब होता है पृथक बस्ती, यानी कि देखो ए पार्ट ऑफ सिटी, एक पार्ट है सिटी का, स्पेशली या स्लम एरिया, जो स्लम एरिया होता है झुग्गी झोंपड़े वाले, उस वाले एरिया को बोलते हैं हम घेटोस, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय अ माइनॉरिटी ग्रुप और माइनॉरिटी ग्रुप, क्या है ये, माइनॉरिटी ग्रुप और ग्रुप्स, ठीक है, ठीक। उसको बोलते हैं मतलब पुअर अर्बन एरिया, है ना, मतलब जो शहरों में जो गरीब तबके के लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं। मुंबई, तुम चले जाओ मुंबई में ज़्यादातर तुम्हें झुग्गी झोपड़ी वाले मिलेंगे, सिर्फ वो फेमस है किसके लिए, एक्टर्स के लिए। वहाँ पे मतलब क्या वहाँ पे ज़्यादा करके अमीर लोग रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पे ना स्लम एरिया है, ठीक है। तो उस स्लम एरिया को क्या बोलते हैं हम, घेटोस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा घेटोस है, यानी कि GHETTOS, घेटोस स्पेलिंग याद करो। घेटोस होता है हमारा स्लम एरिया वहाँ पे, ठीक है। गीगल होता है हमारा डरते हुए हंसना, मतलब गीगल का मतलब हंसना। ये वाला देखो, हंसने का भी कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कौन से वाले किस तरीके से हंसते हैं। अब तुम मुझे कमेंट बता देना तुम कौन से तरीके से हंसते हो। गीगल का नहीं होता पागलों की तरह हंसना, सबका मीनिंग हंसने आया यहाँ पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से कौन हंसता है उसको पढ़ेंगे। गीगल का मीनिंग क्या होता है, हंस रहा है लेकिन पागलों की तरह। टिटर का मीनिंग होता है मुँह दबाकर हंस रहे हैं हम, ठीक है। टिटर मीन्स जो मुँह छुपा कर हंसते ना, उसको बोलते हैं मुँह दबाकर हंसना, जैसे अल्लू अर्जुन सब हंसते हैं, ठीक है। स्नीकर का नहीं होता है खीखी करना है ऐसी फालतू की, और स्नीकर का नहीं होता है हमारा हिनाना घोड़े की तरह हंसना है ऐसी। टी ही का नहीं होता है खीखी करना, गिव ए हाफ सप्रेस्ड लाफ, दबी हुई हंसना, दबी हुई हंसी हंस रहा है वो, मतलब मन में हंस रहा है, उसको बोलते हैं गिव ए हाफ सप्रेस्ड लाफ है। सप्रेस का मतलब दबाना है ना, तो उसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है, गिव ए हाफ सप्रेस्ड लाफ है यानी कि दबी हुई हंस रहा है। लेकिन टी ही का मीनिंग क्या होता है, खीखी करना। स्नीकर का नहीं होता है हिनाना यानी कि घोड़े की तरह हंसना इतनी बुरी तरह। स्नीकर का मीनिंग होता है खीखी करना, और टी ही का मीनिंग होता है खीखी करना। और टिटर मीन्स क्या होता है मुंह दबाकर हंसना, और गीगल मीन्स पागलों की तरह हंसना। अब तुम मुझे बताना कौन सी तरह हंसते हो, तो मैं तो गीगल करती हूँ, पागलों की तरह हंसती हूँ, ठीक है। गिमिक का मीनिंग होता है हमारा नौटंकी करना, ठीक है। नौटंकी करने को बोलते हैं हम गिमिक करना, जैसे पब्लिसिटी डिवाइस करना, स्टंट करना, जो ये बाइक वाइक से करते हैं ना स्टंट, उसको बोलते हैं गिमिक करना, ठीक है। नौटंकी करना। इसको बोलते हैं कंट्रीवेंस मीन्स तरकीब क्या है उसके अंदर, उसको ना तरकीब पता है कैसे करना है कैसे नहीं, तो उसको बोलते हैं नौटंकी। गिमिक या फिर ये होता है कॉन्ट्रीवेंस या फिर क्या होता है, गिमिक मीन्स नौटंकी, तरकीब को बोलता है कॉन्ट्रीवेंस। आई कैचिंग है वो, है ना, आग को वो क्या कहता है कैच कर लेता है, ठीक है। नोवल्टी करना, स्कीम करना, उसको स्कीम पता है, ट्रिक पता है, उसको डोज में से धोखा देना, चकमा देना को बोलता है डोज। ये वर्ड आता है DODG, डोज मीन्स धोखा देना या फिर चकमा देना। प्लॉय मीन्स होता है चाल क्या है, स्ट्रैटेजम होता है हमारा कपट, छल कपट करने को बोलता है, स्ट्रेटेजी अपना लिया उसने, और स्ट्रेटेजी से उसने स्ट्रेटेजम कर दिया हमारे साथ, स्ट्रेटेजम मीन्स कपट कर दिया है। ग्लीन होता है हमारा बिनना, जैसे चावल तुम बिनते हो ना, चावल से वो अलग करते हो जिसमें वो होता नहीं है, वो अलग कुछ होता है उसके अंदर, उसको अलग करते हो ना, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं। ग्रीन मीन्स होता है बिनना, ऑब्टेन करना, गेट करना, टेक करना, ड्रॉ करना, डिराइव करना, एक्सट्रैक्ट करना, कल करना, गार्नर करना, गैदर करना, यानी कि बिनने को बोलते हैं ये सब वर्ड। कौन से, ऑब्टेन मीन्स पाना, गेट मीन्स लेना, टेक मीन्स लेना, ड्रॉ मीन्स बनाना, ठीक है। डिराइव मीन्स भी होता है अलग करना, एक्सट्रैक्ट मीन्स भी होता है निकाल देना, कल मीन्स भी होता है चुनना, ठीक है। गार्नर मीन्स मतलब किसी की हम गार्नर कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो ग्लीन मीन्स क्या होता है बीनना। अब बोलना अपनी मम्मी से, मम्मी प्लीज़ राइस ना क्लीन कर दो, क्लीन नहीं ग्लीन, ठीक है। इसको क्लीन से याद कर सकते हो तुम, ठीक है। ग्लिमर होता है हमारा झलमलाना, यानी कि जो अभी दिवाली आने वाली है और लड़ियाँ लटकेंगी हमारे घर पे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लड़ियाँ भी हमारी ग्लिमर करेगी, टिमटिमाएगी, जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लिमर। ग्लीम करना, साइन करना। ग्लिंट मीन्स चमक, फ्लिकर मीन्स झिलमिलाहट, सिमर मीन्स होता है टिमटिमाना, ग्लिशन होता है चमकना, ग्लो करना, ट्विंकल करना, स्पार्कल करना। ट्विंकल तो सब बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नो तुम्हें बोलना है ग्लिमर ग्लिमर लिटिल स्टार, मतलब चमको चमको लिटिल स्टार। ग्लीम, साइन, ग्लिंट,
फ्लिकर, स्ट्रिमर, ग्लिशन, ग्लो, ट्विंकल, स्पार्कल। फिर से पढ़ते हैं। ग्लिंट, फ्लिकर मीन्स झिलमिलाहट, ग्लिंट मीन्स चमक, सिमर मीन्स टिमटिमाना, ग्लिसन मीन्स चमकना। ग्लिम्प्स होता है हमारा झलक, हल्की सी हमें झलक मिली है उसकी। कैच साइट ऑफ, फिर कैच या फिर गेट ए ग्लिम्प्स ऑफ, या फिर सी ब्रीफली, ब्रीफ मतलब छोटे से, मतलब थोड़ा सा देखा हमने चीज़ कोई। गेट ए साइट ऑफ या फिर नोटिस, थोड़ा सा नोटिस किया, उसको बोलते हैं ग्लिम्प्स, झलक मिली है बस उसको हमें। ग्लट होता है हमारा भरमार, यानी कि सर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं सरप्लस है, एक्सेस है, सरफीट है, सुपर फ्लूटी है, ओवर अबेंडेंस है, यानी कि वो ग्लट है कोई चीज़, ठीक है। ओवर अबेंडेंस, अबेंडेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रचुरता, तो ओवर प्रचुरता से भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो ओवर अबेंडेंस है। सुपर फ्लूटी एकदम, सुपर फ्लूट है, एक्सेस है, सरप्लस है और ग्लट है। ग्लट भी होता है हमारा बहुत ज़्यादा भरमार है। ये होता है गोड, ये गोड भगवान वाला गोड नहीं है। इस गोड का होता है किसी को भड़काना, किसको उकसाव कर रहे हैं, किसी के अंदर उकसा रहे हैं, ठीक है। प्रोवोक करना, सफ़र करना, प्रिस्क करना, देखो इस पर का मीनिंग होता है प्रेरणा देना किसी को। इस पर का मीनिंग क्या होता है? प्रेरणा। मैं हर वर्ड का एडजेक्टिव मीनिंग लिखती हूँ, ठीक है, इसीलिए ही। इस पर का मीनिंग क्या होता है? प्रेरणा देना किसी को। प्रिक का मीनिंग क्या होता है? किसी को ज़बरदस्ती, मतलब अब प्रिक का मीनिंग मैंने पता नहीं क्या लिख रखा है, ये इसको हटाओ यहाँ से, चुभना लिख रखा है मैंने तो यहाँ पे। प्रिक का मतलब चुभना, हाँ देखो इसका मीनिंग इस सेंस में है। प्रिक का मीनिंग क्या आता है? जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई इंसान रहता है, ठीक है, उसका जो बच्चा है उसने जॉब ले ली, ठीक है, गवर्नमेंट की, लेकिन हमने नहीं ली नहीं है अभी तक। लेकिन हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि उसने तो तेरे से पहले ले ली, तेरे से छोटी उम्र में ले ली, ठीक है, और तूने अब तक क्या किया। तो मैं जो वर्ड जो चुभ चुके हैं उससे हमारे अंदर उकसाव आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रिक, ठीक है। अब इसका बात कर लेना। स्ट्रिंग होता है हमारा डंक मारना, डंक मारने को बोलते हैं स्ट्रिंग, यानी किसी ने हमारे अंदर डंक मार दिया है, यानी किसी ने हमें थोड़ी सी बात क्या कह दी, हम भड़क गए और हम जो है अब दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालने वाले हैं, स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। प्रोड में से चिढ़ाना किसी को, एगोन मीन्स किसी को उकसाना, हाउंड मीन्स भी होता है किसी को, हाँ, उस शिकारी कुत्ते को बोलते हैं हम हाउंड। जो शिकारी कुत्ता नहीं होता, जो तुमने मूवी वगैरह देखी होगी ना, उनके पास जो कुत्ते चलते हैं उसको बोलते हैं हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ता, ठीक है। और बैजर भी होता है हमारा क्या, किसी को उकसाना, ओके। और ऑक्यूपाई का भी नहीं याद करो भैया, ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा कर लेना किसी पे, ठीक है। गोड मिस किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, स्पर करना, प्रिक करना, स्पर मिस प्रेरणा देना किसी को, प्रिक मिस चुभना, स्ट्रिंग मिस डंक मारना, प्रोड मिस चिढ़ाना, एगोन मिस उकसाना, हाउंड मिस शिकार कुत्ता। अब इसके रिवीजन करते जल्दी जल्दी। फॉर लोग नहीं होता है लंबी छुट्टी ले लिया हमने। फ्लोर मिस वहाँ पे क्या है, शोरगुल हो रहा है, फंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमोशन हो रहा है, बैबल हो रहा है, बॉइस्टरस हो रहा है। फिटाइल मीन्स फ्रूट, ऐसा कोई चीज़ हमने ऐसी कर रहे हैं, वेन कर रहे हैं फालतू की, व्यर्थ है, फिटाइल ऐसी। फर्जी में तो धुंधला है, यानी कि डाउन सी है, स्लीकन है, सैटिनी है, वूली है, फ्रिजी है, वेलवेटी है, ओके। वेलवेटी है, वूली है, फ्रिजी है, सिल्की है और स्लीकन है, सैटिनी है। गैफी में होता है हमारा बहुत बड़ी भूल हो चुकी है भैया, ब्लेंडर हो चुका है, मिस्टेक एरर स्लिप हो चुका है। गैलो में होता है हमारा फांसी, यानी कि हैंगिंग या फिर स्कैफोल्ड, फांसी की मचान। गैल्वनाइज में नहीं होता है किसी को एक्साइट करना, प्रेरित करना, इंकरेज करना, बूस्ट करना। गैमेट होता है हमारा स्पेक्ट्रम क्या है, हमारा विस्तार कहाँ तक है ना, रेंज क्या है, एरिया क्या है इसका। इसको बोलते हैं गार्जेंटन होता है हमारा, गार्जेंटन मीन्स विशाल है, गार्जेंटन मीन्स विशाल है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है। नॉर्मस है, एक्सट्रीमली बिग है, एक्सट्रीमली लार्ज है, मैसिव है, ह्यूज है, कोलोसल है, वास्ट है। गार्डनर होता है धान्य गार्डन, यानी कि कलेक्ट करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, अमास करना, संभल करना। गार्निश से सजाना किसी को चीज़ को, डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना। गैस्ट्रोनॉमिस कला प्रवीण है, वो फूड खाने में भी और फूड बनाने में भी। ये गंटलेट होता है, गंटलेट होता है हमारा लोहे का दस्ताना। जेनेसिस होता है हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है, इसका उत्पत्ति कहाँ से है, ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, बिगिनिंग कमेंसमेंट क्या है इसका। जेस्टेशन होता है हमारा गर्भावस्था, जेस्टेशन मीन्स गर्भावस्था, यानी कि इनकबेशन क्या है इसका, मैचुरेशन क्या है। घोस्टली होता है भयंकर है भैया एकदम, ठीक है। और गेटोस का नहीं होता है पृथक बस्ती है, यानी कि पार्ट ऑफ सिटी है, स्पेशली एस्लम एरियाज ऑक्यूपाइड, जो कि जो माइनॉरिटी, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके द्वारा दबाए जाते हैं पीपल्स, उनको बोलते हैं हम गेटोस, इनको स्लम एरिया वाले लोग हैं। गिगल होता है पागल का रासना, टीटर मीन्स मुँह दबा का रासना, स्नीकर मीन्स खीखी करना और टी भी खीखी करना, और स्नीकर मीन्स हिनहाना। गिव ए हाफ सरप्राइज लाफ मीन्स दबी हुई ऐसी हंसना। गेमिंग होता है नौटंकी करना, पब्लिसिटी करना, डिवाइस, ठीक है, पब्लिसिटी डिवाइस उनके पास, स्टंट करना, कॉन्ट्रीवेंस मीन्स तरकीब है उनके पास, आई कैचिंग नोवल्टी है उनके पास, स्कीम है, ट्रिक है, डोज है, धोखा देने वाली स्कीम है उनके पास, प्लॉय मीन्स चाल है उनके पास, स्ट्रेटजी मीन्स कपट है उनके पास, क्लीन मीन्स होता है बिनना, और ये ड्रॉ, ड्राइव, स्ट्रक्ट, कल, कॉर्नर, गैदर, ये सब हुई है, ठीक है।
ग्लिमर होता है टिमटिमाना, यानी कि ग्लीम करना, साइन करना, ग्लिंट करना, फ्लिकर करना, सिमर करना, ग्लिसन करना, ग्लो करना, ट्विंकल स्पार्कल करना। ग्लिम्स में झलक मिली है हमें किसी, है ना, नोटिस किया बस। ग्लट होता है हमारा बहुत सारा है, सरप्लस है, एक्सेस है, सरफिट है, सुपरफ्लिटी है, ओवरअबंडेंस है। गोड मीन्स किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, प्रोवोक मीन्स किसी को भड़काना, ठीक है। सपर मीन्स भी होता है भड़काना, प्रेरणा देना किसी को। प्रिक मीन्स चुभाना, स्ट्रिंग मीन्स डंग मारना, प्रोड मीन्स चढ़ाना, एगोन मीन्स उकसाना, किसी पर अंडा फेंक रहे हैं, हम उकसा रहे हैं तो उसको हम, है ना। हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ता करना। ओके, तो ये हमारा रिवाइज हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि तो अभी तो टाइम है बहुत सारा, तो 1 घंटा करेंगे हम, ठीक है, इसलिए मैं 3 पेज कर रही हूँ आज। ग्रैपल होता है हमारा हाथापाई करना। अभी हाथापाई के मीनिंग कौन कौन से पढ़ के आए थे हम? हाथापाई का मीनिंग पढ़ा था हमने, एक तो एफरे, ठीक है, एफरे पढ़ के आए थे हम, और मली पढ़ के आए थे हम। देखो यहाँ पे, सॉरी, ये रहा हाथापाई का था, इसका फल था और मैले था, ठीक है, और एफरे का मीनिंग तो हंगामा था। तो इसका फल और मैले में होता था हमारा क्या था, मतलब हाथापाई हो चुकी है। अब हाथापाई का मीनिंग क्या है हमारा, एक और ग्रैपल। ये देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बताती कोई भी वर्ड, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ग्रैपल मीन्स हाथापाई हो चुकी है, यानी कि एंगेज इन ए क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स और रेसल, मतलब कोई हमारे पास वेपन्स नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है, उनके बिना ही हमारे पास जो है हाथापाई हो चुकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हाथापाई, उनको ग्रैपल। इसे बोलते हैं ग्रेविशेट मीन्स केंद्र की ओर झुकना, यानी कि मूव या फिर हेड, बी पुल या फिर ड्रिफ्ट, ठीक है, केंद्र की ओर झुकना बोलते हैं ग्रेविशेट। अरे ग्रेविटेशन तुमने पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स, तो वही है ये। ग्रीवियस होता है हमारा क्षतिकर। क्षतिकर को बोलते हैं हम सीरियस है भैया, सीवियर है, ग्रेव है, मतलब कोई चीज़ तुम क्रिटिकल है, ड्रेडफुल हो चुकी है, टेरिबल हो चुकी है, ऑफुल हो चुकी है, उसको बोलते हैं ग्रीवस हो चुका है। ग्रीवस मीन्स वो चीज़ तुम सीरियस है, सीवियर है, गंभीर हो चुकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीरियस, सीवियर है, ग्रेव बैड है, क्रिटिकल हो चुकी है, कोई चीज़ की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है, उसको बोलते हैं ग्रीवस। ग्रिम या फिर ग्रिसली होता है हमारा भयंकर है। ग्रिम और ग्रिसली जितने छोटे वर्ड होंगे सोच रहा हूँ उतने ही पेपर में पूछे जा सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ग्रिम हो गया, ग्रिसली हो गया। ग्रिम और ग्रिसली होता है हमारा जो भी भयंकर है, टारी वाला, हॉरेंडस एकदम, ठीक है। ये ग्रिसली भी यही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि वर्ड तुम पता होंगे अपने आप ही, इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ लो चलो। ब्लीक का भी होता है बेरंग है ना, यानी कि वो सैड है। ड्रेरी में डरा हुआ है। डिसमल है, डिंजी है, रैंच्ड है ना, सॉरी रैच्ड है, मिजरेबल है, डिसहार्टनिंग है, डिप्रेसिंग है, चीयरलेस है, कम्फर्टलेस है। ग्रिसली मीन्स ग्रूसम मतलब भयंकर है, घोस्टली मीन्स भयंकर है, फ्राइड मीन्स डरा हुआ है, हॉरिड मीन्स डरा हुआ है, हॉरिफाइंग मीन्स डरा हुआ है, फ्री और फिल्म मीन्स डरा हुआ है, हिडियस मीन्स भयंकर है। ग्राउल मीन्स होता है गुर्राना, जैसे शेर ग्रस्त नहीं है, बादल ग्रस्त है, उसको बोलते हैं ग्राउल करना, ठीक है ना। स्नेरली भी होता है हमारा गरजना, बार्क करना, भौंकना। यैप मीन्स भी होता है भौंकना, कुत्ते बार्क तो करते हैं, सब पता है, सब बोलते हैं बार्क कर रहा है कुत्ता, लेकिन तुम बोलना यैप कर रहा है, यानी कि वो भौंक रहा है। बे मीन्स होता है खाड़ी। ओके, गला बैठ चुका। तो ग्राउल मीन्स होता है हमारा क्या, गुर्राना, और स्नेर करना, बार्क करना, यैप करना, बे करना। ग्रब होता है हमारा डिग, यानी कि खोदना या फिर खाई, उसको बोलते हैं लार्वा, मैगोट, कैटरपिलर या फिर डिग करना, एक्सवेट करना, बुरो करना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है खाई है, खोदना है, या फिर कीड़े को बोल, कीड़ा देखो इसका ग्रब का मीनिंग ना कीड़ा भी होता है। कीड़े को हम कैटरपिलर बोलते हैं ना, कैटरपिलर बोलते हैं ना कीड़े को हम, तो इसको हम देखो एक वर्ड के ना कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो ग्रब का मीनिंग यहाँ पे कीड़ा भी है और डिग खोदना भी है। देखो यहाँ पे ये लिखा, खोदना और कीड़ा, ठीक है। तो ग्रब मीन्स क्या होता है, डिग खोदना भी होता है और कीड़ा भी होता है। अब तो खोदने के सेंस में लार्वा भी है, इसका मीनिंग मैगोट भी है। कैटरपिलर यहाँ पे कीड़े के सेंस में, डिग मीन्स खोदना, एक्सवेट मीन्स, ठीक है, खोदना, ब्रोमिस। तो ये ग्रूलिंग होता है हमारा थकाने वाला, एकदम क्या है, एकदम क्या है, जो चीज़ एग्जॉस्टिंग है, टायरिंग है, थकाने वाला है, फटीग है, थका दिया उसने हमारा, वियरिंग है, एकदम एनर्वेटिंग है। एनर्जेटिंग तो होता है जो चीज़ हमें एनर्जी दे, लेकिन ये एनर्वेटिंग है, ठीक है, यानी कि थकाने वाली है। ऑपोजिट हो गया उसका टैक्सिंग, एकदम ड्रेनिंग है, सैपिंग है, ठीक है। ग्रूसम होता है हमारा भीषण, यानी कि कोई चीज़ एकदम क्या है, ग्रूसम है। ग्रिसली है, गैस्टली है, फ्राइटफुल है, हॉरिड है, हॉरिफाइंग है, और फियरफुल है, हिडियस है, मैसेबर है, स्पाइन चिलिंग है, हॉरिबल है, यानी कि भीषण कोई चीज़ है जिसको बोलते हैं ग्रूसम, भयंकर है, बस हीनियस है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। ग्रम्बल में होता है हमारा बड़बड़ाना, ठीक है। ग्रम्बल मीन्स क्या होता है, वही हम मन मन में बातें करते रहता है अपना आप ही, उसको बोलते हैं ग्रम्बल कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, मोन कर रहे हैं। ग्रोन मीन्स कराना, जैसे चोट लग गई हम तो कराते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रोन कर रहे हैं, है ना। वाइन करना, और वाइन मीन्स भी होता है कराना, WHINE। वाइन में शराब नहीं है, उसकी स्पेलिंग तो WINE होता है, ये वाइन है हमारा कराने वाला, ठीक है। मटर होता है हमारा धीरे से कुछ चीज़ कहना,
ग्राउज होता है गुनगुनाना, जो हम गाना गाते हैं ना उसको बोलते हैं ग्राउज करना, गुनगुनाते हुए। ब्लीट होता है हमारा मिमियाना, मकर उसके बच्चे की तरह, भेड़ की तरह, भेड़ के बच्चे की तरह, ठीक है। कार्प करना, कैवल करना, इन सब का मीनिंग क्या होता है? ग्रम्बल का मीन्स बड़बड़ करना, मरमर करना। मरमर भी होता है वर्ड MURMER, मरमर भी होता है बड़बड़ाना, ठीक है। गाइस होता है हमारा भेस, ठीक है। भेस को बोलते हैं हम गाइस, यानी कि लाइकनेस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपीयरेंस है, सैम्बलेंस है, फॉर्म है, मतलब कोई चीज़ एकदम दिख रही है हमें, ठीक है, भेस है उसका, वो गाइस बोलते हैं। एक वर्ड आता है डिसगाइस, यानी कि भेस बदलना, ठीक है। ये गाइस है लेकिन इसका मतलब होता है भेस। गलीबल होता है हमारा आसानी से धोखा खाने वाला। कोई इंसान ऐसा है जो गलीबल है एकदम इंसान, वो मतलब ईजिली धोखा खा लेता है, उसको बोलते हैं हम गलीबल। क्रेडुलस एकदम विश्वसनीय है। ओवर ट्रस्टिंग है, उसमें वो विश्वास ज़्यादा करता है भैया, ओवर ट्रस्टफुल है वो, ठीक है। ट्रस्टफुल है, इजिली डिसीव्ड है, जल्दी धोखा खा लेता है। लैड है, इजिली टेकन इन, जल्दी ले लेता है चीज़ों को। एक्सप्लोटेबल एकदम डीपेबल है, डिसीवेबल है, ठीक है, धोखा खाने वाला है वो, उसको बोलते हैं गलीबल। गस्टी होता है हमारा वात में, यानी कि गस्टी में होता है तेज हवा का झोंका आ रहा है, उसको बोलते हैं गस्टी, है ना, मतलब आंधी तूफान मिट्टी सब लेकर आ रहा है हवा, उसको बोलते हैं गस्टी, है ना। ब्लस्टरी आ रहा है, ब्रिजी आ रहा है, विंडी, स्क्वेली, गस्टिंग है, ब्लस्टरिंग है, उसको बोलते हैं हम गस्टी, ठीक है, तेज हवा का तूफान आ रहा है। गटर्ड कब नहीं होता है हमारा निराश, वही फोरलॉर्न पर कहते हैं ना, फोरलॉर्न में क्या था? अनाथ, यानी कि वो अनअपियर्ड हेड है, तो उसी को बोलते हैं हम गटेड, ठीक है, यानी कि वो बिटरली डिसअपॉइंटेड है और अपसेट है, बहुत बुरी तरीके से वो क्या है? डिसअपॉइंटेड है और अपसेट है, यानी कि निराश है। निराश का मीनिंग कौन से थे? डेस्पोंडेंट और क्या था? डिजेक्टेड, ठीक है। और एक वर्ड यार है हमारा कौन सा? गटेड और फोरलॉर्न। 4 मीनिंग याद करो निराश के, सैड पैड छोड़ो, तुम याद करो डेस्पोंडेंट, रिजेक्टेड, फोरलॉर्न, गटेड, ठीक है, यानी कि निराश है वो। और हैमलेट का भी होता है छोटा सा गांव है, गांव को बोलते हैं हम हैमलेट, ठीक है। और आगे चलते हैं। हैप्लेस का भी होता है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। ए स्मॉल सेटलमेंट, या फिर जनरली वन स्मॉलर देन ए विलेज एंड स्ट्रिक्टली इन ब्रिटेन वन विदाउट अ चर्च, ठीक है, उसको बोलते हैं हैमलेट। हैप्लेस का भी होता है हमारा बदकिस्मत, इसको होपलेस की तरह याद कर सकते हो। होपलेस मतलब कोई उसके पास आशा नहीं है अब, ठीक है, यानी कि वो बदकिस्मत है। हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत, यानी कि अनफॉर्चुनेट है, अनलकी है, वो लकलेस है, आउट ऑफ लक है, इल स्टेयर्ड है, इल फेटेड है, यानी कि है वो हैप्लेस है भैया, बदकिस्मत है, कुछ मिलता नहीं उसको ऐसे में, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं हैरेंगेस का मतलब होता है, हैरेंगेस होता है हमारा उग्र भाषण देना, कोई ऐसा भाषण देना कि जनता भड़क जाए उससे। अलांती एंड अग्रेसिव स्पीच है, उसको बोलते हैं हैरेंगेस। हैरेंगेस मीन्स अलांती, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है तो याद कर लो, तो बार टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। हैरेंगेस का मतलब अलांती एंड अग्रेसिव स्पीच, उसको बोलते हैं हैरेंगेस। अलांती एंड एक्सप्रेसिव स्पीच में उग्र भाषण देना। हरबिंगर होता है हमारा संदेश वाहक, यानी कि जो संदेश पहुँचाता है, ठीक है। मैंने कहा जैसे हमारा मीडिएटर का मान लो, मीडिएटर का काम करते थे, मैंने बोला लड़ाई होगी हम दोनों के बीच में, मैंने कहा भाई तू जा उसको बोल ये, तो वो मेरे पास भेजेगा, तू बोल उसको ये, तो जो बीच में हमारे जो कम्युनिकेशन करवा रहा है उसको बोलते हैं हरबिंगर, यानी कि वो हरल्ड है, सूचना देने वाला है, साइन है, इंडिकेटर है, इंडिकेशन है, ठीक है। हरोइंग हो सकता है, हरोइंग होता है हमारा, हरोइंग का मतलब क्या है? एक्यूरेटली डिस्ट्रेसिंग है, यानी कि शोकजनक कोई बात है उसको बोलते हैं हम हरोइंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा है शोकजनक का मतलब होता है हरोइंग, यानी कि वो कोई एकदम एक्यूरेटली डिस्ट्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा दुखद बात है, उसको बोलते हैं हरोइंग, ठीक है। और हैसल का मतलब होता है परेशानी, है ना। हसल का मतलब होता है क्या? एक होता है HUSTLE, उस हसल का मतलब होता है मतलब उस हसल का मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, मैं पर कल बताऊंगी, ठीक है, या फिर तुम्हें पता हो तो छाप देना यहाँ पर, ठीक है, हसल का मीनिंग। और ये हैसल का मीनिंग होता है, दोनों में डिफरेंस है। हैसल का मीनिंग होता है परेशानी होना, और इस हैसल का मीनिंग होता है उमंग, या फिर मतलब पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, ठीक है। हैसल का मीनिंग होता है यहाँ पे परेशानी, इनकन्वीनियंस है, बॉदर है, नॉइसेंस है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल हो रहा है, डिफिकल्टी, अनोयंस हो रहा है, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम हैशल हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ह्यूलेज। हॉलेज का मीनिंग होता है हमारा अ चार्ज फॉर द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी हमने माल वगैरह ट्रांसपोर्ट किया है उसके लिए जो भी हमने चार्ज दिया है ना किसी को, उसको बोलते हैं ढुलाई खर्च, यानी कि जैसे हमारा कोई बिजनेस है और वहाँ पे हम माल लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हम जितना भी हमारा किराया हुआ उस गाड़ी का जिसमें हम अपना माल रख के लेके आए थे, और वो किराया हमने दिया उसको, खर्च दिया है जो भी हमने उसको, उस चीज़ को बोलते हैं हम क्या? हॉलेज। हॉलेज मीन्स ढुलाई खर्च, ठीक है, जो भी हम ढो के लेके आए हैं माल अपना, उसका हम ढुलाई खर्च दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हॉलेज। समझ में आ गया। हॉन्टिंग होता है हमारा
डरावना, है ना। इवोकेटिव है, अफेक्टिंग है, मूविंग है, टचिंग है, इमोटिव है, एक्सप्रेसिव है, पावरफुल है। नित्य आने वाला, हॉन्टिंग का नहीं होता, सॉरी डॉन्टिंग का नहीं होता डराना डरावना, लेकिन ये हॉन्टिंग है। हॉन्टिंग का नहीं होता आवाहक, यानी कि नित्य आने वाला, जो मतलब आता रहता है, होता रहता है, जनरली होता रहता है, उसको बोलते हैं एवोकेटिव, अफेक्टिंग, मूविंग, टचिंग, इमोटिव, एक्सप्रेसिव और पावरफुल, ठीक है। हेवायर होता है हमारा व्याकुल, जो चीज़ परेशान है, ठीक है। हाँ देखो ये लिखा मैंने, मैं पागल नहीं हूँ, जब मुझे कन्फ्यूजन होता है मैं लिख देती हूँ, ये देखो ये रहा। हैसल का मतलब परेशानी और हैसल का मतलब पागलपन और मानिया, है ना, बोलते हैं वही है। हसल का मतलब पागलपन और मानिया, हैसल का मतलब परेशानी। ओके, हैसल मीन्स क्या होता है, परेशानी है कोई चीज़, लेकिन हसल मीन्स उस चीज़ के लिए हम पागल होने चाहिए, अपने अपने ड्रीम के लिए अचीव करने के लिए, उसको हमें हसल होना चाहिए, हमें हैसल से निकल के हमें हसल करना चाहिए ताकि अपने ड्रीम को गोल कर ले, ठीक है, अचीव कर ले। ओके, तो हे वायर मीन्स क्या होता है, हे वायर मीन्स होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है भैया, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, एरेटिक होता है, एरेटिक का मीनिंग होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, वो फॉल्टी हो चुका है, नोट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी कि ढंग से काम नहीं कर रहा है वो। अब इसके रिवीजन करते हैं जल्दी। ग्रेवल मीन्स हाथापाई हो चुके हैं। ग्रेविशेट में होता है कोई चीज़ एकदम, ग्रेविशेट क्या कर लो, ग्रेविटेशन फोर्स से, यानी कि गुरुत्वीय क्या था वो, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स से याद कर लो ग्रेविटेशन, यानी कि केंद्र की ओर झुक रहा है वो, ठीक है। ग्रीवियस होता है हमारा क्षतिकर, यानी कि कोई चीज़ सीरियस है, ग्रीवियस मीन्स इसका मतलब ग्रीवियस मीन्स और सीरियस, ग्रीवियस है सीरियस, ग्रीवियस सीरियस, बस दोनों सेम से लग रहे हैं। ग्रीवियस है, सीरियस है, सीवियर यानी कि गंभीर है। ग्रिम और ग्रिशल मीन्स भयंकर है, हॉरिडिफाई है, हॉरिड एकदम, ठीक है। और ये तो वही है। ग्राउल होता है हमारा गर्जना, है ना, गुर्राना, उसको बोलते हैं स्नेयर, स्नेर्ल, बाक, यैप, बे। ग्रब होता है हमारा डिग, कैटरपिलर भी होता है, कीड़ा भी होता है इसका मीनिंग, और खाई भी होता है, ठीक है। ग्रूलिंग होता है हमारा थकाने वाला है, ठीक है। ग्रूलिंग मीन्स थकाने वाला है, स्पेलिंग GRUE, ग्रूलिंग मीन्स थकाने वाला है। एग्जॉस्टिंग है, टायरिंग है, फटिंग है, वियरिंग है, एनर्वेटिंग है, टैक्सिंग है, ड्रेनिंग है, सैपिंग है। ग्रूसम मीन्स होता है हमारा भीषण, यानी कि कोई भीषण। ग्रूसम मीन्स होता है ग्रिशली है, घोस्टली है, फ्राइटफुल है, हॉरिड है, हॉरिफाइंग है, फेयरफुल है, हिडियस है, मैकरेबल है, मैकरेबल है, स्पाइंग, चिलिंग है, हॉरिबल है, यानी कि भीषण। ग्रूसम मीन्स हीनियस, डराने वाला है। ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, मरमर करना, कंप्लेन करना, मोन करना। ग्रोन मीन्स कराना, फाइन मीन्स कराना, मटर मीन्स होता है कराना, धीरे से कहना। ग्रॉस होता है गुनगुनाना। ब्लिट मीन्स मियाना। क्रैप और कैवल मीन्स होता है वही बड़बड़ाना, ठीक है। क्रैप मीन्स भी बड़बड़ाना, कैवल मीन्स भी बड़बड़ाना। गाइस मीन्स होता है भेस हमारा क्या है, ठीक है। सैम्बलेंस क्या है हमारा। गलीबर होता है जो ईजिली धोखा खा लेता है, उसको बोलते हैं करोड़ला से विश्वसनीय है वो, इसलिए बाकी सारे तो ये आते हैं मीनिंग। गस्टिंग मतलब गस्टिंग में होता है एकदम ब्लस्टरी, ब्रिजी, वाइंडी, स्क्वैली, गस्टिंग, ब्लस्टरिंग, तूफान आ चुका है बहुत तगड़ा वाला। गटेड का मीनिंग होता है जो चीज़ एकदम परेशान है, फॉल होना एकदम, ठीक है। हैमलेट होता है एकदम छोटा सा गाँव। हैप्लेस मीन्स बदकिस्मत होता है, अनफॉर्चुनेट है वो। हैरेंगस होता है हमारा एक ऐसा भाषण है जो कि लेंथी और अग्रेसिव है। हरबिंगर होता है हमारा जो संदेश वाहक है, संदेश को पहुँचाता है। व्हाट्सएप भी होता है, इंस्टा वगैरह कुछ भी होता है, ठीक है, या फिर कोई इंसान भी होता है। हरोइंग होता है हमारा शोकजनक, ठीक है। हरोइंग में शोकजनक है, स्पेलिंग HARROWING, ठीक है। हैसल में होता है परेशानी, लेकिन हसल में उमंग और पागलपन, हिस्टेरिया, ठीक है, मैडनेस, इंसैनिटी, ये होता है हसल का मीनिंग। होली होता है हमारा ढुलाई खर्च, और हॉन्टिंग में होता है हमारा आने वाला। इवोकेटिव है, इफेक्टिंग है, मूविंग है, टचिंग है, मोवेटिव है, एक्सप्रेसिव, पावरफुल है। हेवर होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी कि वो एरेक्टिक हो चुका है, फॉल्टी है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, अब वो काम नहीं कर रहा है। तो बस गाइज आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोशिश करो समझने की। अब मिलते हो नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।